देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, विश्व, भारत और राजस्थान का भूगोल, 3 भागों में हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। अभी सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास से, हम पहले डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल, उसके बाद जो बाकी सेक्शंस हैं उन पे जाएंगे। और अगर आपके सिलेबस में देखें तो विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल का सिलेबस आप सीधे जाकर देखना और राजस्थान के भूगोल का भी देखना। उसमें आज पहले हम भारत का भूगोल करेंगे, जिसमें हमें पर्वत, पठार, मैदान, मॉनसून तंत्र, वर्षा, नदियां, झीलें और प्रमुख फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक प्रदेश और राजमार्ग जो हैं वो करने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारत के एक सामान्य परिचय से। भारत स्थित कहाँ है, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से हेमिस्फीयर में, गोलार्ध में है, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो आपके नोट्स में हेडिंग डालिए भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ज्योग्राफी। तो हेडिंग डालें नोट्स में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत का भूगोल जो आज हमने स्टार्ट किया है, भारत है कहाँ विश्व वैश्विक स्तर पे अगर आप देखो तो इंडिया कहाँ पर है। तो ये जो रेड लाइन यहाँ मैं बना रही हूँ, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के भारत उत्तर में दिख रहा है कि दक्षिण में दिख रहा है? इस इक्वेटर के उत्तर में ही दिख रहा है आपको भारत, ये भारत है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में है भारत, इसका मतलब भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इसी तरह से अगर आप देखें, मैं आपको प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा अगर बताऊं तो लगभग ग्रीनविच रेखा यहाँ से गुजर रही, जीएमटी जिसको कहते हैं। तो देशांतर का जो 0 डिग्री है, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन, वो यहाँ से गुजर रही है, यूके से। अब इसके आधार पर, प्राइम मेरिडियन के बेसिस पर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर बताए जाते हैं। तो भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध। तो भारत मुख्यतः देखा जाए तो 2 गोलार्धों में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड एक कंट्री है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये चीज समझ में आई? किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध में भी कैसे हो गई और पूर्वी गोलार्ध में भी कैसे हो गई? तो उत्तरी गोलार्ध तो तय हो रहा है विषुवत रेखा के आधार पर, और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध तय हो रहा है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन के बेसिस पर। भारत के पश्चिमी, उत्तर तथा पूर्वी भाग में, भारत के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी भाग में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो इसे एशिया से अलग करती हैं। कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो इसे एशिया से अलग करती हैं, जैसे some mountain ranges located to the west, north and east of India. Some mountain ranges located to the west, north and east of India. Separate India from rest of the Asia. Separate India from the rest of Asia. अलग करती हैं, जैसे from rest of Asia. These ranges are जैसे, अब श्रेणियों के नाम लिखिए, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। सुलेमान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदू कुश, उसके बाद आ जाता है हिमालय, फिर आ जाता है पूर्वांचल, पूर्वांचल के आगे आ जाता है अराकनियोमा पर्वत, अराकनियोमा। सो ये माउंटेन्स है। और फिर लिखिए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सब इंक्लूड हो गए। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इंडियन ओशन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। टू द साउथ ऑफ इंडिया, इंडियन ओशन इज लोकेटेड। हिंद महासागर स्थित है। अतः
उपमहाद्वीप का यह अतः महाद्वीप का यह भाग भौगोलिक दृष्टि से पूर्ण रूप से पृथक है। अतः महाद्वीप का यह भाग भौगोलिक दृष्टि से पूर्ण रूप से पृथक है। Therefore, this part of continent is geographically